Hello everyone. I hope all of you are doing good and enjoying the winter season. So कल आपका रिजल्ट आया एसएससी जेई और ये एसएससी जेई का रिजल्ट बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डे था और नाउ दे विल बी एक्चुअली गोइंग फॉर द मेंस एग्जाम जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स में, सबसे पहले उन सभी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां। पर ये बधाई अभी थोड़ा सा आपको होल्ड करना होगा क्योंकि यू हैव स्टिल वन स्टेज अहेड टू गो। एक और आपको कदम आगे बढ़ना है अभी। साथ ही क्या प्लान रहना चाहिए उनका वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट। और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे किसी कारणवश मिस कर गए हैं उनका आगे कैसा प्लान रहना चाहिए। सो बोथ ऑफ देम शुड वॉच दिस टिल एंड। सो नेक्स्ट वन, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने कहा कि जो रिजल्ट आया है उसमें करीब करीब 10,000 बच्चे सिविल के सिलेक्ट हुए हैं जो कि मेंस एग्जाम देंगे। और जो हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो क्या है कि इन 10,000 बच्चों में तुम्हें याद होगा जब प्री का एग्जाम देके तुम लोग आए थे, जो तुम्हारा सारा सेट का एग्जाम हो गया था, तब हम स्पेशली ऑनलाइन आए थे और हमने कहा था ये बात, सारे फैकल्टीज ने मिलकर बताया था ये कि करीब ये हमारा जो कट ऑफ है दैट विल बी बिटवीन 107 to 108। और ये कारण है कहने के पीछे, हर बार की तरह जो इस बार का एग्जाम हुआ था वो वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। इस बार के एग्जाम में खास तौर से इन लोगों ने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, थोड़े कॉन्सेप्चुअल, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये कारण था, मुझे ये डाउट था, हम सबको ये डाउट था कि बच्चे जल्दीबाजी में, जैसा उनकी आदत रहा है, थोड़ा बहुत मार्क्स में गलतियां करके और फिर कट ऑफ नीचे ही जाने वाला। एंड वही हुआ, 107 से 108 हमने एक्चुअली गेस किया था। और यू डोंट बिलीव दिस कि हमारा एक्चुअल जो कट ऑफ गया है वो 108 ही गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 106 गया है। दैट इज एक्चुअली ट्रेमेंडस। अब नेक्स्ट ऐसा है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका भी नाम उस लिस्ट में आ गया है, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके मार्क्स थोड़े कम थे बट अभी उनका लिस्ट में नाम आ गया है, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप थोड़े टफ वाले सेट में पड़ गए होंगे, तो दोबारा जब आपका नंबर आएगा ना, उसमें आपके कुछ नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स को बढ़ा के भेजा जाएगा। सो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आपका उस लिस्ट में नाम है जो इन लोगों ने बताया है, दिखाया है क्वालिफाई वाले लिस्ट में, तो आप बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपने मेंस का। ऑलरेडी आई होप कि आप कर ही रहे होंगे प्रिपरेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू। ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे इसी बात पर आते हैं कि इनको क्या करना चाहिए जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो इस बार रह गए, जो मिस कर गए, वो क्या करना चाहिए उनको। एक बात तो ध्यान रखना है आपको कि देखो, फेलियर और सक्सेस, जो भी स्टूडेंट है, आज सुबह ही मैं एक स्टूडेंट को बता रहा था कि तैयारी के दौरान सिर्फ किसी एक एग्जाम के निकल जाने से या नहीं निकलने से यू कैन नॉट जज योर फेलियर एंड सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एक चीज को मिस करते हैं, पता कौन सा? उनको लगता है कि मैंने एक ही बार वन गो में तैयारी की और मैंने एक एग्जाम लिखा और मेरा निकल गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। बेसिकली ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। क्यों? हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा अच्छा ना लगे सुनने में कि यार कैसे बात कर रहे हो, लेकिन बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर बच्चों से देखोगे तैयारी करने में कई बार बच्चे 2 बार या 3 बार भी उनको एग्जाम देना पड़ जाता है। कई बार स्टार्टिंग में हो सकता है उनके इनिशियल कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं थे या ज्यादा वो मेहनत नहीं कर पाए, कुछ कमियां रह जाती हैं जो बाद में वो लोग देखते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के सक्सेस ना होने और होने से आप डिसाइड कर पाएंगे। हां, बशर्ते आपको यह देखना चाहिए कि जो आपने मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग आपने कितना उस मेहनत के ऊपर आपने अचीव किया है। अगर नहीं मेहनत किया है फिर भी आप उम्मीद करते हैं एग्जाम निकला हो, मेरा सक्सेस मिल जाए, यह गलत बात है, यह जजमेंट ठीक नहीं है। और ये लाइफ का एक बड़ा पड़ाव है। इसमें तैयारी में 2 साल, कभी कभी 3 साल तक जाता है। ये स्टेज हमने देखा है, 1 से 3 साल का एक नॉर्मल स्टेज रहता है, बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन हाँ, जो निरंतर लगा रहता है, इसके बीच में उनका सिलेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। सो बेसिकली पहले तो आप अपने दुखी मत होइए कि अगर आपका किसी तरह रह गया है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया होगा। कई बार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ आपने अच्छा तैयारी किया, हो सकता है सुबह सुबह आप एग्जाम देने गए और उस दिन वो दिन आपका नहीं था। उसके एक दिन के बेसिस पे आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हैं कि आपका सक्सेस आपसे कितनी दूर है। हो सकता है वो बिल्कुल आपके सामने है और आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। और जो लोग सक्सेस पा गए हैं अभी इस प्रीलिम्स में, उनको भी ये बता दूं कि अभी उनके लिए एक
और आगे स्टेज बढ़ना है, उनके लिए अभी एक कदम और आगे जाना है, क्योंकि ये सक्सेस फाइनल सक्सेस नहीं है। तो नेक्स्ट वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट कि जिन लोगों ने अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उनको जो मेंस लिखना है, व्हाट दे शुड डू। सो नेक्स्ट जो करना है, मैं बड़े इत्मीनान से एक बात बता देता हूं। पहली बार एसएससी जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले एमसीक्यू वाला एग्जाम ले रहा है। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन बैठा हुआ बच्चों के दिमाग में, क्योंकि अभी जितने भी हमने क्लासेस ली है उनमें सबसे ज्यादा बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर इस तरह के फॉर्मेट में पहले तो एसएससी जेईई ने मेंस में एग्जाम ही नहीं लिया था, फिर इस बार एग्जाम ले रहा है तो पता नहीं कैसा लेगा, और प्रीलिम्स में ऑलरेडी उसने लिया है तो हो सकता है मेंस में बहुत टफ पूछेगा। यार ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? अगर इस तरह से इतना ज्यादा एग्जेजरेट करोगे चीजों को और ऐसा बनाओगे ना कि बहुत टफ होगा, क्या टफ होगा? क्या पूछा जा सकता है? जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वही पूछेगा ना भाई। साथ ही साथ तुम एक बात और ध्यान दो, 100 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल, उस 100 क्वेश्चन को 120 मिनट्स में तुमको करना है। 120 मिनट्स का मतलब यह हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 12 सेकेंड है तुम्हारे पास में, उसमें क्या पहाड़ तोड़ दोगे तुम? और ये अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो ऑब्वियसली उसको भी इस बात का अंदाजा है कि इस 1 मिनट 12 सेकेंड में कैसे सवालों को बनाया जा सकता है और कैसे सवालों को नहीं बनाया जा सकता। हाँ, एक आध क्वेश्चन तो दिया ही जाता है तुम्हारे कि तुम ट्रैप हो जाओ उसमें। उन एक आध क्वेश्चंस को छोड़ के बात करें तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई 1 मिनट 12 सेकेंड में कोई तुमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बढ़ा हुआ, लंबा चौड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछने वाला है। तो सबसे पहले दिमाग से यह परेशानी निकाल दो कि इस मेंस के एग्जाम में कुछ तुमको बिल्कुल नया आएगा जो तुमने कभी नहीं देखा है, वरना क्या होगा? तुमको कभी भी अपने पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तुमने जो भी गेन किया है उसमें हमेशा डर लगता रहेगा, और जो डरेगा वो कैसे जीतेगा? कभी नहीं जीत सकता। तो डरो मत, जो तैयारी तुमने कर रखी है, जो तुमने कवरेज ऑफ द सिलेबस कर रखा है, उसको प्रॉपर रिवाइज करने की कोशिश करो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी तैयारी तुमने प्रीलिम्स तक कर रखी थी उसको प्रॉपर रिवाइज करने की कोशिश करो। दो बात सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो उसमें, एक वर्चुअल कैलकुलेटर को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ताकि आदत है हमें इस तरह के कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करने की। वहां क्या होगा, अचानक वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन पर आएगा, और जो एसएससी के बच्चे हैं उनको आदत नहीं है इस तरह से, जो बाकी गेट वगैरह के उनको तो आदत है ऑलरेडी वर्चुअल कैलकुलेटर की, बट एसएससी वाले को नहीं है आदत। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस करना है तुम्हें। और दूसरा, न्यूमेरिकल्स जो तुमने अवॉइड किया था प्रीलिम्स के टाइम कि सर ये न्यूमेरिकल जो है कैलकुलेटर से तो बनेगा नहीं, तो बेसिकली प्रीलिम्स में कैलकुलेटर मिलता नहीं था तो तुमने इसको अवॉइड किया था, उसको थोड़ा सा ध्यान देके देख लेना, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी करोगे ना तो तुम अपने ऊपर सिर्फ बर्डन ही बनाओगे, अपने ऊपर परेशानी ही लाओगे। दूसरा एक बात सोच के देखना, गेट का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन के लिए 2.5-3 मिनट रहता है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो वैसे सवाल पूछे जाएंगे उतने लंबे चौड़े? नो, पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रीलिम्स की जो तुमने तैयारी की है वो सिलेबस कवर करो, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो तुम्हारे, अच्छा न्यूमेरिकल में भी एक बात याद रखना, जो बच्चा ये सोच रहा है कि यार इस बार लगता है मेंस होगा तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होगा, एक बात बताओ मुझे, 100 क्वेश्चन में 100 न्यूमेरिकल हो जाएगा क्या? ये पॉसिबल है क्या? 100 में 80 न्यूमेरिकल हो जाएगा क्या? और वो 80 न्यूमेरिकल होगा तो तुम क्या उसको 120 मिनट में बना भी लोगे क्या? जो पॉसिबल ही नहीं है वैसा सोचते ही क्यों हो? तो इतना ज्यादा परेशानी खुद से सोच सोच के मत बढ़ाया करो। बेसिकली आई कैन एक्सपेक्ट कि उसमें 40 to 45% मैक्सिमम न्यूमेरिकल रह सकता है। इनफैक्ट मोर देन 50% न्यूमेरिकल भी उतना सही नहीं है, क्योंकि टाइम जो है उतना लिमिटेड है, थोड़ा सा परेशानी। सो मैक्सिमम वी कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है भाई मैक्सिमम 50% तक न्यूमेरिकल कोई भी डाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब एक और बात बताता हूं, थ्योरी में भी क्या लगता है यार, 30% थ्योरी, 25% थ्योरी, तो ईएस में भी ऐसे आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, काइंड ऑफ रिपीटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट कहीं ना कहीं घूम फिर के वही चीज है। सो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम्हारे इस एसएससी के मेंस में वो 25 to 30% का ऐसा थ्योरी रहेगा जो तुमने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीलिम्स के टाइम पे। व्हाई यू शुड वरी? हाँ, ये हो सकता है कि वन लाइनर ना रहे। वन लाइनर मींस हो सकता है दो अलग अलग क्वेश्चन होते थे वन लाइनर, उन दोनों को कंबाइन करके एक नया क्वेश्चन बना दिया, ताकि वो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना पड़े तुम्हें, 2 स्टेटमेंट पढ़ना पड़े, 3 स्टेटमेंट पढ़ना पड़े, और फिर जस्टिफिकेशन लेना पड़े। यानी प्रीलिम्स में एक ही स्टेटमेंट पढ़ते थे जवाब आ जाता था, यहां ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 स्टेटमेंट पढ़ना पड़ जाए तुमको,
और सवाल को कैसे किया जा सकता है, ऐसे ही किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाता है। सो मेक श्योर कि तुम अपने आप को पैनिक मत करो। और जिन लोगों ने मास्टर लर्नर से प्रिपरेशन किया उनके लिए तो बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि जो प्रीलिम्स का शॉर्ट टर्म कोर्स हमने कराया था, वो प्रीलिम्स का शॉर्ट टर्म कोर्स रिवाइज कर दो पूरा का पूरा। और साथ ही जिन्होंने फुल कोर्स किया उनको तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, बट अदर देन दैट आई एम टेलिंग अबाउट कि अगर प्रीलिम्स का शॉर्ट टर्म कोर्स किसी ने किया है वो जरूर से रिवाइज कर दो, क्योंकि वो बनाते समय थोड़ा बहुत हमने इसका ध्यान रखा था। क्योंकि तुम्हें याद होगा जब हम ये कोर्स करा रहे थे उसी समय हमारा ये आ चुका था कि अब ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो तुमको मेंस में बिल्कुल काम आएंगे। इससे कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और साथ ही एडिशनल हम आपको बताते हैं कि अभी हमारा ऑलरेडी जेईई मेंस के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हमारा, दो तरह का है, एक बिना टेस्ट सीरीज के साथ और एक विद टेस्ट सीरीज के साथ। इसके लिए कोई भी अगर तुम क्वेश्चन या क्वेरी हो तो साइट पे मास्टर लर्नर की वेबसाइट पे जाके और वहां से कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। तो जो बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट क्या है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आइदर यू आर फ्रॉम मास्टर लर्नर और नॉट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बहुत कोई टफ नहीं होने वाला है, और जो तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, थोड़ा न्यूमेरिकल को ऐड कर लो अपने खाते में, और साथ ही साथ वर्चुअल कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट, जिन्होंने शॉर्ट टर्म प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रोग्राम कोर्स किया था वो उसको एक बार पूरा रिवाइज करो। और इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि मुझे कुछ कहीं पे रिवाइज करने की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की जरूरत है, तो हमारे जेईई मेंस के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी ये चल रहा है हमारा ये प्रोग्राम एंड यू विल गेट द बेनिफिट। सो आई होप कि इससे तुम्हारा ऑलमोस्ट जो परेशानी था वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा कोई बातें होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मास्टर लर्नर का, वहां तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, वी विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन। जो पीछे रह गए थोड़े से, या यूं कहें कि जिनका सक्सेस जस्ट मिस हो गया किसी कारणवश, है ना। लास्ट टाइम एक बच्चे ने एग्जाम दिया था, उसने अच्छा एक्चुअली अटेम्प्ट किया था। दो मैं एग्जांपल बताता हूं, दो खास बच्चे का। एक स्टूडेंट का फोन आया, उसने कहा मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई, डाउट हो गया कि भाई इतना सारा अटेम्प्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 190 के ऊपर का अटेम्प्ट था। लाइक अगर 200 क्वेश्चन है टेक्निकल में तो 190 का। सो थोड़ा सा डाउट था, और ये हुआ, नेगेटिव मार्किंग उसको अच्छे खासा मिल गया। एक बच्चे का कॉल आया था, सर मैं तो 130 तक ही लगता है आ पाएगा। तो मैंने बोला दैट इज गुड, नो नॉट बैड। तो बोला कैसे गुड सर? मैंने बोला वो तुम्हारा 100% सिलेक्शन है प्रीलिम्स का, इनफैक्ट कट ऑफ से बहुत आगे हो तुम। पर उसको भरोसा नहीं हो रहा था, बोला सर मैं तो 145 तक ही किया हूं, 132 तक या 128 तक ही आएगा। नाउ ही गॉट दैट मच ओनली। अब इन दोनों के बीच में एक बात याद रखना, जिसने प्रिसाइज तरीके से अटेम्प्ट लिया है वो ज्यादा अच्छा है ना। अब वो प्रिसाइज तरीके से अटेम्प्ट लिया, और जिसने मान लो बहुत सारा अटेम्प्ट किया, अगर गलती से अभी वो जस्ट बाउंड्री लाइन पर सिलेक्शन हुआ उसका, जिसने बहुत सारा अटेम्प्ट किया था, एक गलती हो गई ना उससे, पढ़ाई उसने भी गलत नहीं की थी, पर वो यूज टू नहीं था वैसे सवालों के लिए थोड़ा सा, और जल्दी में उसको लगा कि मैं सब बना लेता हूं। तो ऐसी गलतियों से ये तो जज नहीं किया जा सकता ना। अगर वो सिलेक्शन से चूक जाता तो मैं क्या ये कहता कि हाँ तुम पढ़ाई नहीं की हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां हो जाती है बच्चों से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और कई बार एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा तैयारी करते समय। उन गलतियों को ठीक करने का वक्त है ये, और दिस इज द राइट टाइम। क्यों? अभी तो भाई बोलते ना लोहा गर्म है। लोहा गर्म क्यों है? तुरंत तैयारी करके निकले हो, अभी तुम खाली बैठे भी नहीं हो, और अभी तुरंत तैयारी में थे, और सामने मई में 2024 का एग्जाम आ गया है। तो इसको क्या कहते हैं कि भाई लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का यही राइट टाइम है। तो जो लोग भी थोड़े से के लिए भी सक्सेस से मिस हो गए हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हमारा 2 प्रोग्राम आया हुआ है। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट होगा फॉर 2024 एसएससी जेईई, 7 नवंबर से स्टार्ट होगा। सो लाइव ऑनलाइन 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा। सो लाइव ऑनलाइन कोर्स यू विल गेट इट फ्रॉम 7 दिसंबर इन मास्टर लर्नर। और मैं एक और चीज आपको खास तौर से बताना चाहूंगा, नाउ वी आर टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। आज के हम लोग ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, जिसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स खास तौर से और बीटेक के स्टूडेंट्स, दोनों ही स्टूडेंट जो एसएससी जेईई को निकलना चाहते हैं वो दोनों ही वहां पे मौजूद हैं। और मैं अभी जस्ट पिछले 20 दिन पहले वहां एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके आया हूं। पटना सेंटर में हमने स्टार्ट किया है ये ऑफलाइन, और बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि वहां के बच्चे बड़ा मेहनती हैं,
और बहुत मतलब दिल से लगा के पढ़ रहे हैं। पर साथ ही मैंने एक कुछ ऑब्जर्व किया है, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल से हमारे एसएससी जेई के स्टूडेंट्स को, बट ये जो पहला हमने स्टार्ट किया एसएससी जेई स्पेशल ऑफलाइन कोर्स, इसमें एक स्पेशल चीज मैंने ऑब्जर्व की है, ये थोड़े से इमैच्योर होते हैं ये बच्चे कंपेयर टू जो कुछ मैच्योर बच्चों का एक ग्रुप होता है ना, ये थोड़े ज्यादा इमैच्योर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस की भी बहुत सख्त जरूरत है, अदरवाइज वो राइट डायरेक्शन में अप्रोच नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है जो भी ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करता है। ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का अलग भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉसिबल हो देन यू शुड कम एंड मीट अस ऑन पटना सेंटर, वहां के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ पहले बैच में, और जो नेक्स्ट बैच हमारा आ रहा है वो हमारा 23 नवंबर से आ रहा है। तो उसमें हमें बहुत मौका मिलता है, इनफैक्ट मैं खुद ही गाइड भी करता हूं और बाकी फैकल्टीज भी गाइड करेंगे। तो बच्चों को सामने देख के क्या अप्रोच कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। गलत रास्ता इन द सेंस कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं यहां से और भी 4 जगह से पढ़ रहे हैं, और पता चला सबको मिला के और झालमुड़ी बना रहे हैं, और उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लास्ट में वो फिर हमेशा पजल्ड हेडेड रहेंगे, मतलब उलझा हुआ दिमाग। तो जरूरी हमें यह है कि पहले सिंपल माइंड से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना और सिंपल तरीके से सीधे रास्ते पे चलना, ताकि तब हम समझ पाएंगे ना कितने हमारे अंदर काबिलियत है। तुम पजल हेडेड रहोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा कि तुमने क्या गेन किया है और कितना अचीव कर सकते हो आगे। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ऑफलाइन के लिए, इनफैक्ट वो हमसे मिल सकते हैं पटना सेंटर में, और मास्टर लर्नर की वेबसाइट पे इसके बारे में भी जानकारी है। 23 नवंबर से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, सो वी विल बी मीटिंग ओवर देयर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो जो बच्चे फिर से एक बार बता रहा हूं कि प्रीलिम्स कर चुके हैं, डट के मेहनत कीजिए, डरने का नहीं है, और अपने ऊपर भरोसा रखिए। और जिनसे थोड़ा सा सक्सेस मिस हो गया है उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, लोहा गर्म है, बिल्कुल अभी तैयारी के मूड में हो, और मई में एग्जाम होने वाला है। जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ये छोड़ने का नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी। समय बहुत कम बचा है, टेक द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।